स्टुअर्ट एक फोन बूथ से अपनी गर्लफ्रेंड पैम को कॉल कर रहा था कि तभी फोन बूथ की घंटी बजी। स्टुअर्ट ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक अनजान आदमी की आवाज आई जिसने कहा, अगर तुमने मेरा फोन काटा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। स्टुअर्ट को लगा ये कोई प्रैंक है। उसने कहा, ये कैसा मजाक है और तुम हो कौन? कॉलर ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखता है। इतने में वहाँ एक पिज्जा डिलीवरी बॉय पहुंचा। उसने स्टुअर्ट से कहा कि किसी ने उसके लिए पिज्जा भिजवाया है। स्टुअर्ट ने कहा कि वो उसका पिज्जा नहीं है और उसे एक जरूरी कॉल करना है, इसलिए वो उसे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन डिलीवरी बॉय जाने की बजाय फिर से उसे पिज्जा देने की कोशिश करने लगा। स्टुअर्ट को गुस्सा आ गया। उसने डिलीवरी बॉय को बहुत भला बुरा कहा और डांट कर वहां से भगा दिया। कॉलर ने कहा कि उसे वो पिज्जा ले लेना चाहिए था क्योंकि जल्द ही उसे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। स्टुअर्ट को गुस्सा आ गया। वो फोन रखने ही वाला था कि कॉलर ने कहा, तुमने जो सूट पहना है वो काफी कीमती और अच्छा है। ये सुनकर स्टुअर्ट चौंक गया। उसे समझ आया कि जरूर कोई आसपास ही है जो उसे देख रहा है। कंफर्म करने के लिए स्टुअर्ट ने अपने बाल ठीक करते हुए पूछा कि अभी वो क्या कर रहा है। कॉलर ने वो सब बताया जो स्टुअर्ट उस समय कर रहा था। स्टुअर्ट समझ गया कि वो आदमी जरूर आसपास ही है, पर स्टुअर्ट ऐसे छोटे मोटे कॉल से डरने वालों में से नहीं था। उसने कहा, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करना, तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। कॉलर ने कहा, फिलहाल तो तुम्हारा फोन रखना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है स्टू। स्टुअर्ट अपना नाम स्टू सुनते ही चौंक गया क्योंकि इस नाम से उसे कुछ खास लोग ही पुकारते थे। कॉलर ने कहा, मैं पैम को भी जानता हूँ, इसलिए तुमने फोन रखा तो ये तुम्हारे साथ साथ उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। स्टुअर्ट ने गुस्से में कहा, तुम चाहते क्या हो? कॉलर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मोबाइल से अपनी गर्लफ्रेंड पैम को फोन करो। स्टुअर्ट के मना करने पर कॉलर ने कहा, ठीक है, तुम नहीं तो मैं ही मिलाता हूँ, और हाँ, मैं फोन स्पीकर पर रखूंगा ताकि तुम भी सुन सको। कॉलर ने पैम को फोन मिलाया। जब पैम ने फोन उठाया तो कॉलर ने कहा कि वो स्टुअर्ट का दोस्त है। उसने पैम से पूछा कि क्या उसे अजीब नहीं लगता कि स्टुअर्ट के पास मोबाइल होने के बावजूद वो उसे फोन बूथ से कॉल करता है। पैम ने कहा कि वो कहता है कि फोन बूथ में शांति रहती है जिससे बात अच्छे से होती है। कॉलर ने कहा, वो तुमसे झूठ बोलता है, वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि तुम्हारे बारे में उसकी बीवी को पता न चल जाए। ये सारी बातें दूसरी लाइन पर स्टुअर्ट भी सुन रहा था। वो एकदम घबरा गया। उसने चिल्लाकर पैम से कहा कि वो उस बेवकूफ आदमी की बात ना सुने और फोन काट दे। लेकिन कॉलर ने ऐसी सेटिंग की थी कि स्टुअर्ट की बात पैम को सुनाई नहीं दे रही थी। पैम ने कॉलर से कहा, उसने तो कहा था कि वो अनमैरिड है। कॉलर ने बताया कि उसने तुमसे झूठ बोला। उसने पैम से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम एक एक्टर हो और वो तुम्हें बड़ी फिल्म दिलाने का वादा करता है, लेकिन ये भी झूठ है। वो बस तुम्हें लालच देकर तुम्हारे साथ सोना चाहता है। इतना कहकर उसने पैम का फोन रख दिया। कॉलर ने स्टुअर्ट से कहा, अब तुम अपनी वाइफ केली को कॉल करो और सच बताओ कि तुम उसे चीट कर रहे हो। अगर तुमने उसे नहीं बताया तो मैं खुद उसे कॉल करके सब बता दूंगा। स्टुअर्ट बुरी तरह से घबरा गया। वो सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी वहां पास में काम करने वाली एक कॉल गर्ल फोन बूथ के पास आ गई। उसे भी किसी को कॉल करना था, लेकिन स्टुअर्ट को काफी देर से अंदर देखकर वो चिढ़ गई और गुस्से में बूथ का दरवाजा पीटने लगी। स्टुअर्ट पहले से ही बहुत टेंशन में था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वो वहां से चली जाए। स्टुअर्ट नहीं चाहता था कि वो कॉलर उसकी वाइफ को कॉल करे, इसलिए उसने खुद ही केली को फोन लगाया। जब केली ने फोन उठाया तो उसने केली को यह बताने की बजाय कि वो उसे चीट कर रहा है, एक और झूठ बोल दिया। उसने केली से कहा, केली, कोई अनजान आदमी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अगर किसी का फोन आए तो तुम उसकी किसी बात पर यकीन मत करना। तब तक उस कॉल गर्ल ने अपनी एक फ्रेंड को वहां बुला लिया। अब दोनों मिलकर स्टुअर्ट से झगड़ा करने लगी। स्टुअर्ट पहले से ही दो फोन पर दो लोगों से बात कर रहा था। ऊपर से इन दोनों को हैंडल करना उसके लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। उसने गुस्से में आकर उन कॉल गर्ल्स को पुलिस की धमकी दी और वहां से फिर भगा दिया। स्टुअर्ट ने आखिर में केली से कहा कि वो टेंशन ना ले, सब ठीक है, बस कॉलर का फोन आए तो उसकी बात पर यकीन ना करे। इतना कहकर उसने केली का फोन काट दिया और झल्लाकर उस कॉलर से कहा, बहुत हुआ, अब मैं फोन रख रहा हूं। कॉलर ने तुरंत कहा, स्टुअर्ट, अगर तुमने फोन रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने बताया कि उसके पास एक हाई पावर्ड 30 कैलिबर की राइफल है जिसमें टेलीस्कोप साइट लगी है, जिससे वो बूथ के चप्पे चप्पे को देख सकता है। कॉलर ने स्टुअर्ट को डराते हुए आगे कहा, क्या तुमने 10 दिन पहले 18th स्ट्रीट पर मारे गए उस जर्मन किंग के बारे में पढ़ा था? वो खुद को एक आर्टिस्ट समझता था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि असल में वो एक प्रोफाइल यानी बच्चों का शोषण करने वाला है। विश्वास करो, मैंने उसे सच कबूल करने के कई मौके दिए थे, लेकिन उसने बात नहीं मानी और मुझे उसे खत्म करना पड़ा। तुमने उस कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा जिसे 47th स्ट्रीट पर गोली मार दी गई थी।
अखबारों में जो नहीं छपा वो ये था कि मार्केट गिरने से ठीक पहले उसने चालाकी से अपने सारे शेयर बेच दिए थे, जबकि उसके भरोसे रहने वाले छोटे निवेशकों ने अपना सब कुछ खो दिया। अगर वो उन पैसों को बांटने या अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हो जाता तो आज वो जिंदा होता। इतने में फोन बूथ के पास एक खिलौना बेचने वाले का इलेक्ट्रिक खिलौना आ गया। कॉलर ने उस खिलौने पर एकदम सटीक निशाना लगाकर उसे एक शॉट में उड़ा दिया। कमाल की बात यह थी कि उसने अपनी राइफल में साइलेंसर लगा रखा था, जिससे खिलौने को शूट करते समय जरा भी आवाज नहीं आई। फोन बूथ के आसपास मौजूद भीड़ में से किसी को भी भनक तक नहीं लगी कि वहां गोली चली है। ये देख स्टुअर्ट बुरी तरह से डर गया। उसका खौफ और बढ़ाने के लिए कॉलर ने अपनी स्नाइपर राइफल की रेड लेजर लाइट स्टुअर्ट के सीने पर पॉइंट कर दी। जैसे स्टुअर्ट ने अपने सीने पर वो चमकता हुआ लाल डॉट देखा, उसकी रूह कांप उठी। स्टुअर्ट फोन पर गिड़गिड़ाते हुए उससे कहने लगा, तो क्या तुम मुझे यूं ही बिना बात के जान से मार दोगे? कॉलर ने कहा, यूं ही नहीं, मेरे पास तुम्हें मारने के कई कारण हैं, और जैसे जैसे तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो वो कारण बढ़ते जा रहे हैं। स्टुअर्ट अब बुरी तरह से डर गया था। उसने गिड़गिड़ाते हुए पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिससे वो उसके साथ ये सब कर रहा है। कॉलर ने कहा, ये तो उसे खुद पता होना चाहिए। इतने में वो कॉल गर्ल्स अपने दलाल लियोन को लेकर वहां आ गईं। वो सब मिलकर स्टुअर्ट पर चिल्लाने लगे और दरवाजा पीटने लगे। स्टुअर्ट ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। उसने लियोन को शांत करने के लिए कुछ पैसे भी दिए, लेकिन फिर भी वो चिल्लाते रहे और उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर करते रहे। अंत में जब स्टुअर्ट बूथ से बाहर नहीं निकला तो लियोन गुस्से में एक रॉड लेकर आया और फोन बूथ का कांच तोड़ दिया। फिर स्टुअर्ट को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचने लगा। कॉलर ने लियोन के सीने पर स्नाइपर लेजर लाइट पॉइंट करते हुए स्टुअर्ट से कहा, बस तुम्हारी परमिशन की जरूरत है स्टुअर्ट, मैं इसे 2 सेकंड में शांत कर सकता हूं। स्टुअर्ट ने घबराकर कहा, नहीं, लेकिन लियोन उसे खींचे ही जा रहा था और स्टुअर्ट जानता था कि अगर वो फोन बूथ से निकला तो कॉलर उसे शूट कर देगा। दबाव और डर में आकर उसने ना चाहते हुए भी हामी भर दी। स्टुअर्ट के इतना कहते ही कॉलर ने लियोन को शूट कर दिया। लियोन वहीं गिरकर ढेर हो गया। ये देखते ही देखते वहां भयानक अफरा तफरी मच गई। लियोन को खून से लथपथ जमीन पर गिरा देख कॉल गर्ल्स चीखने चिल्लाने लगी। स्टुअर्ट ने कॉलर पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर दिया तुमने? कॉलर ने कहा, मैंने तो वही किया जो तुमने कहा, इसलिए उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। स्टुअर्ट बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया और कॉलर पर चिल्ला पड़ा। उसने कहा कि अगर वो उसे मिल जाएगा तो वो उसे जान से मार देगा। कॉलर ने हंसते हुए कहा, ये हुई ना बात। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही ईमानदारी से वही कहो जो तुम्हारे अंदर है, ना कि बनावटी बातें करो। स्टुअर्ट ने फिर से पूछा कि आखिर वो है कौन? तो कॉलर ने कहा, वो गलत लोगों को ढूंढता है और उन्हें उनकी गलती की सजा देता है। स्टुअर्ट समझ गया कि अब वो बुरी तरह फंस चुका है। उसने चुपके से अपने मोबाइल पर 911 पर कॉल मिलाया और जैसे ही पुलिस ने फोन उठाया वो कॉलर से बात करने लगा ताकि पुलिस सारी बातें सुनकर पूरा माजरा समझ सके। उसने कहा, तुमने मेरे जैसे आदमी को 18th एवेन्यू फोन बूथ में बंदूक की नोक पर क्यों कैद कर रखा है? दरअसल स्टुअर्ट चाहता था कि पुलिस को उसकी लोकेशन और सिचुएशन के बारे में तुरंत पता लग जाए, लेकिन तभी कॉलर ने स्टुअर्ट पर गोली चला दी जो उसके कान को चीरती हुई निकल गई। स्टुअर्ट के कान से खून बहने लगा। वो पूरी तरह डर गया। दरअसल कॉलर ने स्टुअर्ट को पुलिस को कॉल करते देख लिया था, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने के लिए उस पर गोली चला दी। उधर स्टुअर्ट के कॉल पर एक्शन लेते हुए पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने स्टुअर्ट पर गन तान दी और कहा कि वो अपने हाथ ऊपर करके फोन बूथ से बाहर आ जाए। अब उसके लिए आगे कुआं, पीछे खाई थी। अगर वो बूथ से बाहर निकलता है तो कॉलर उसे गोली मार देता और नहीं निकलता तो शायद पुलिस गोली चला सकती थी। पुलिस कैप्टन रेमी ने मामले को समझने के लिए अपनी गन साइड में रखते हुए स्टुअर्ट से कहा कि वो आराम से बात करके इस मामले को सुलझा सकते हैं। रेमी ने पूछा कि उसने लियोन को क्यों मारा। इस पर स्टुअर्ट ने कहा कि उसने नहीं मारा है। कॉलर फोन बूथ में सेट किए हुए माइक के जरिए पुलिस की भी बात सुन रहा था। उसने स्टुअर्ट से कहा, तुमने अगर मेरे बारे में बताया तो याद रखना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रेमी ने स्टुअर्ट से पूछा कि अगर लियोन को उसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा। इस पर स्टुअर्ट ने कहा कि उसे नहीं पता कि लियोन को किसने मारा। यह बात पुलिस की समझ से परे थी क्योंकि वो कॉल गर्ल बार बार कह रही थी कि उन्होंने स्टुअर्ट को शूट करते हुए देखा था, पर स्टुअर्ट इस बात से मुकर रहा था। रेमी ने पूछा कि वो फोन पर किससे बात कर रहा है। स्टुअर्ट ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरे साइकेट्रिस्ट से।
पुलिस से बात करते समय कॉलर स्टुअर्ट को लगातार बता रहा था कि कब क्या बोलना है और कब चुप रहना है। स्टुअर्ट ने उसी के कहने पर पुलिस से कहा कि उसे पुलिस से बात नहीं करनी बल्कि अपने वकील से बात करनी है, इसलिए वो पहले उसका सरकारी वकील बुलाएं। वो पहले अपने वकील से बात करेगा, फिर सरेंडर करेगा। इतनी देर में रेमी समझ चुका था कि जरूर फोन पर कोई है जो स्टुअर्ट से ये सब करवा रहा है। उसने धीरे से अपनी टीम से कहा कि वो फोन टेक्नीशियन को बुलाए जो इन फोन कॉल को ट्रेस कर सके और कॉलर की जानकारी निकाल सके। कॉलर ने कहा, क्या तुम उन बड़े लोगों को कॉल करके बुला सकते हो स्टुअर्ट, जिनका नाम लेकर तुम अपने क्लाइंट्स को झांसे में फंसाते हो? मैं जानता हूं तुम नहीं बुला सकते क्योंकि तुम किसी बड़े आदमी को नहीं जानते हो। तुम उनके नाम का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए करते हो। असल में तुम एक घटिया मामूली आदमी हो। थोड़ी ही देर में इस घटना की खबर मीडिया तक पहुंच गई। वहां आसमान में न्यूज हेलीकॉप्टर्स चक्कर लगाने लगे और नीचे कई न्यूज चैनल्स की ओवी वैन्स, कैमरामैन और रिपोर्टर्स भी लाइव कवरेज के लिए पहुंच गए। देखते ही देखते स्टुअर्ट की फोटो और वीडियो हर न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगी। तभी स्टुअर्ट का मोबाइल बचा जो उसकी पॉकेट में था। कॉलर ने कहा कि वो फोन उठाए और अपनी बीवी को चीट करने के लिए उससे माफी मांगे। स्टुअर्ट ने कहा कि वो फोन नहीं उठा सकता क्योंकि वो जैसे ही अपनी पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाएगा पुलिस को लगेगा कि वो गन निकाल रहा है। कॉलर ने जोर देते हुए कहा, मोबाइल निकालो अभी के अभी और अपनी वाइफ से सॉरी बोलो। तभी स्टुअर्ट ने देखा कि केली वहां पहुंची थी। वो समझ गया कि कॉल केली नहीं बल्कि कॉलर ही कर रहा था। उसने कॉलर से कहा, तो ये तुम हो? तुम चाहते हो कि मैं मोबाइल निकालूं और पुलिस मुझे शूट कर दे? कॉलर ये सुनकर हंसने लगा क्योंकि वो कॉल सच में उसी ने किया था। उधर पुलिस ने केली को माइक देते हुए कहा कि वो स्टुअर्ट से बात करके उसे सरेंडर करने को कहे, लेकिन उससे पहले स्टुअर्ट चिल्लाकर कहने लगा कि वो मेरी बीवी नहीं है और वो उससे बात नहीं करना चाहता। दरअसल स्टुअर्ट जानता था कि कॉलर के पास स्नाइपर राइफल है और वो कहीं केली को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो उसे खतरे से दूर रखना चाहता था। दूसरी तरफ फोन टेक्नीशियन को कॉल ट्रेस करने की कोशिश करते देख कॉलर ने कहा कि पुलिस वाले चाहे जितनी कोशिश कर लें वे उनकी कॉल को कभी ट्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइन के दोनों तरफ एन्क्रिप्शन डिवाइस लगे हुए थे। स्टुअर्ट अब कॉलर से इतना परेशान हो चुका था कि उसने उसकी बात का जवाब देना बंद कर दिया। तभी कॉलर ने केली पर राइफल पॉइंट कर दिया, जिससे डरकर स्टुअर्ट ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? बताओ, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। इस पर कॉलर ने कहा, ये मैं तुम्हें कब से बता रहा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम केली को बताओ कि तुम एक सीधे साधे पीआर एजेंट नहीं, एक चालबाज इंसान हो जिसने उससे चीट किया है। स्टुअर्ट ने कहा, उसके बाद तुम मुझे और मेरी वाइफ को जाने दोगे? कॉलर ने कहा, बिल्कुल। स्टुअर्ट ने गहरी सांस ली और केली को आवाज लगाई। उसने केली से कहा, केली, मैं तुम्हारे अलावा एक और लड़की से बात करता हूं। मैं हर दिन उसे इसी बूथ से कॉल करता था। कॉलर ने तुरंत टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, साफ साफ कहो कि तुम उसके साथ सोना चाहते थे। स्टुअर्ट ने बेबसी में रोते हुए पुलिस और मीडिया के सामने चिल्लाकर कहा, मैं उसके साथ सोना चाहता था केली। ये सुनकर केली अंदर तक टूट गई, लेकिन उसने रोते हुए कहा कि उसने जो भी किया उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो किसी तरह उस बूथ से सुरक्षित बाहर आ जाए। स्टुअर्ट ने कॉलर से कहा कि उसने उसकी सारी शर्तें मान ली हैं, इसलिए वादे के मुताबिक अब वो उसे जाने दे। लेकिन कॉलर ने बेईमानी करते हुए कहा कि उसने अपना इरादा बदल दिया है। जिसे सुनकर स्टुअर्ट बुरी तरह भड़क गया और चिढ़कर उसे गालियां देने लगा। स्टुअर्ट ने गुस्से में फोन रख दिया और बूथ से बाहर आ गया। उसे बाहर आते देख पुलिस और मीडिया पूरी तरह से चौकन्ने हो गए। पुलिस ने उस पर बंदूक तान दी। तभी कॉलर ने केली के सिर पर स्नाइपर लेजर पॉइंट कर दी, जिसे देखकर स्टुअर्ट बुरी तरह से डर गया। खुशकिस्मती से पुलिस ऑफिसर रेमी ने भी वो स्नाइपर लेजर लाइट केली के सिर पर देख ली। तभी बूथ की घंटी बजी। रेमी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपनी टीम को बंदूकें नीचे करने का इशारा किया और स्टुअर्ट से कहा कि वो जाकर फोन उठा ले। स्टुअर्ट ने फोन उठाया और कॉलर से कहा कि वो झूठा है और अपनी बात से पलट गया है। इस पर कॉलर ने कहा कि धोखा खाने का दर्द तभी समझ में आता है जब आदमी खुद धोखा खाता है। वहीं दूसरी तरफ रेमी को भी अब समझ में आ गया था कि आसपास की ही किसी बिल्डिंग में कोई स्नाइपर छुपा बैठा है। उसने अपनी टीम को धीरे से आदेश दिया कि वे बिना कोई हलचल किए सामने वाली बिल्डिंग की एक एक खिड़की की बारीकी से तलाशी लें और उस स्नाइपर को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकाले। स्टुअर्ट ने कॉलर से कहा कि वो उसकी हरकत से थक चुका है और फोन बूथ से निकलकर जाने वाला है। वो चाहे तो उसे गोली मार दे, लेकिन लियोन की हत्या का इल्जाम उसके सिर कभी नहीं साबित कर पाएगा। कॉलर उसका मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा और कहा कि उसने बूथ की छत पर पहले से ही गन छुपा रखी है। जब स्टुअर्ट ने तर्क दिया कि उस गन की गोलियां लियोन को लगी गोली से मैच नहीं करेंगी, तो कॉलर ने बताया कि उसने लियोन को मारने के लिए हॉलो पॉइंट यानी एक ऐसी गोली का इस्तेमाल किया था जो टकराते ही चूर हो जाती है, इसलिए पुलिस कभी उस गोली को मैच नहीं कर पाएगी।
तभी स्टुअर्ट ने देखा कि वहां उसकी गर्लफ्रेंड पैम भी पहुंच गई। कॉलर ने स्टुअर्ट को धमकी दी और कहा कि वो बूथ की छत से गन नीचे उतारे और अगर ऐसा उसने नहीं किया तो वो पैम के सिर में गोली मार देगा। पैम की जान खतरे में देखकर स्टुअर्ट बुरी तरह घबरा गया। उसने ना चाहते हुए ऊपर रखे उस गन की तरफ हाथ बढ़ाया। ये देखकर बाहर तैनात पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। रेमी ने अपनी टीम को रोकते हुए कहा कि वे पहले देखें कि स्टुअर्ट कर क्या रहा है। तभी स्टुअर्ट ने अपना हाथ नीचे खींच लिया। उसने कहा, तुम चाहे जो कर लो, मैं वो गन अपने हाथ में नहीं लूंगा। वो जानता था कि अगर पुलिस ने वो गन उसके हाथ में देख लिया तो उसे लियोन के खून का पक्का सबूत मिल जाएगा। इस पर कॉलर ने उससे कहा कि फिर उसे केली और पैम में से किसी एक को चुनना होगा जो उसकी जगह मरेंगी। ये सुनकर स्टुअर्ट बुरी तरह घबरा गया और चीखते हुए बोला, नहीं, ऐसा मत करो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, ये सारी मेरी गलती है। इतना बोलते बोलते स्टुअर्ट अपनी रिंग पहनने के बहाने नीचे बैठ गया, जो हड़बड़ी में उससे नीचे गिर गई थी। कॉलर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। स्टुअर्ट ने बड़ी चालाकी से नीचे बैठे बैठे अपना मोबाइल निकाला और केली को फोन लगा दिया। केली ने फोन उठाया, तुरंत रेमी को दिया ताकि वो कॉलर और स्टुअर्ट के बीच की बात सुन सके। कॉलर ने चिल्लाते हुए स्टुअर्ट से कहा कि अगर वो तुरंत नहीं खड़ा होता है तो वो उसकी बीवी को गोली मार देगा। स्टुअर्ट मोबाइल कॉल डिस्कनेक्ट करके खड़ा हो गया। उसकी बात सुन के रेमी को इतना तो समझ में आ गया कि कॉलर आसपास की ही किसी बिल्डिंग में है। उसने अपनी टीम को इस बारे में बताया और कहा कि ध्यान रखें कि कॉलर को यह शक ना हो पाए कि हम उसके बारे में कितना जानते हैं। उसने केली से कहा कि वो जाकर अपनी कार में बैठे ताकि सेफ रहे। रेमी स्टुअर्ट से बात करने के बहाने बूथ के पास आया। वो जानबूझकर कॉलर का ध्यान भटका रहा था ताकि उसकी टीम को कॉलर को ढूंढने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए। रेमी को बूथ के पास देखकर कॉलर ने स्टुअर्ट से कहा, उससे कहो कि वो तुरंत वापस जाए, नहीं तो मैं उसे वहीं ढेर कर दूंगा। स्टुअर्ट ने घबराकर रेमी को तुरंत पीछे हटने को कहा। रेमी चालाकी से बात करता रहा और अपनी टीम के लिए जितना हो सके समय निकालता रहा, लेकिन अंत में उसे पीछे हटना ही पड़ा। स्टुअर्ट ने कॉलर से पूछा कि आखिर अब वो क्या चाहता है। कॉलर ने कहा कि वो भी वही चाहता है जो हर कोई चाहता है, यानी एक बुरे इंसान को सजा मिले। इसलिए स्टुअर्ट बूथ के ऊपर से गन लेकर खुद को गोली मार ले। स्टुअर्ट ने कहा, क्या तुम इतना सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि मुझे मरता हुआ देख सको? कॉलर ने कहा, हाँ, पर अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मीडिया के सामने बिना कोई झूठ या आधा सच बोले अपने सारे गुनाह कबूल करो। तभी रेमी ने चिल्लाकर स्टुअर्ट से कहा, हम तुम्हारे लिए वकील का इंतजाम कर रहे हैं स्टुअर्ट, थोड़ा और समय लगेगा। दरअसल रेमी इशारों में स्टुअर्ट को समझा रहा था कि पुलिस कॉलर के ठिकाने को ढूंढने के बेहद करीब है, इसलिए उसे थोड़ी देर और हिम्मत बनाए रखनी होगी। स्टुअर्ट, जिसे कॉलर ने पहले ही बताया था कि उसे ट्रेस करना नामुमकिन है, इसलिए वो समझ चुका था कि कॉलर की बात मान लेने में ही भलाई है। उसने कैमरे के सामने अपनी असलियत कबूल करना शुरू किया। उसने रोते हुए कहा, मैं लोगों से सिर्फ अपने फायदे के लिए झूठ बोलता हूँ। मैंने अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि अपनी बीवी से भी झूठ बोला। मेरी ये महंगी इटालियन घड़ी, मेरे कपड़े सब नकली और मैं भी। उसने अपनी वाइफ केली और गर्लफ्रेंड पैम की तरफ देखते हुए कहा, केली, वो पैम है, लेकिन गलती उसकी नहीं है। मैंने ही उसे कभी नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं बस दिखावे के पीछे छुपता रहा, केली, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरी असलियत जानकर मुझसे नफरत करोगी। पर सच यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच कबूलने के बाद स्टुअर्ट ने निडर होकर कॉलर से कहा, मैं जानता हूँ कि सब कबूलने के बाद भी तुम मुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दोगे। झूठे होने का एक फायदा यह भी है कि मैं सामने वाले का झूठ तुरंत पकड़ लेता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुमने झूठ कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे। कॉलर ने हैरान होकर पूछा, तो फिर सबके सामने ये सब कबूल करने का क्या फायदा हुआ? स्टुअर्ट ने कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये उन सबके लिए किया जिनका मैं असल में गुनाहगार हूँ। केली, पैम, मेरे दोस्त, मेरे क्लाइंट्स। उधर एक ऑफिसर ने चुपके से रेमी को बताया कि कॉलर की लोकेशन ट्रेस हो गई है और वो सामने वाले होटल के कमरा नंबर 604 में है। ये जानकारी मिलते ही रेमी ने बूथ की तरफ देखकर जोर से कहा, स्टुअर्ट, तुम्हारा वकील मिल गया है, वो बस कुछ ही मिनट्स में आ रहा है। स्टुअर्ट तुरंत समझ गया कि रेमी असल में कॉलर की बात कर रहा है और पुलिस ने उसकी लोकेशन ढूंढ ली है। उसने कॉलर को उलझाने और डराने के लिए फोन पर कहना शुरू किया, तुम जानते हो मैंने ये सब तुम्हारे लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि अब मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अब डरने की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। तुम्हें सीढ़ियों पर जूतों की आवाज आ रही है, वो तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। कॉलर ने पहले तो स्टुअर्ट की बातों को मजाक समझा, लेकिन जब स्टुअर्ट ने जोर देते हुए कहा कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है तो वो थोड़ा घबरा गया। स्टुअर्ट ने गुस्से में कहा, वो कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी गिरबान तक पहुंच जाएंगे कमीने। उधर रेमी ने अपनी टीम को तुरंत ऑर्डर दिया, आगे बढ़ो। स्टुअर्ट ने कॉलर से कहा, अब तुम क्या करोगे? भागोगे किसी कायर की तरह? कॉलर को समझ में आ गया था कि वो चारों तरफ से घिर गया है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था।
उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने स्टुअर्ट से कहा कि मरने से पहले वो केली को अपने साथ ले जाएगा, यानी उसे गोली मार देगा। यह सुनकर स्टुअर्ट बुरी तरह घबरा गया। उसने बूथ के ऊपर रखी गन ली और अपनी जान की परवाह किए बिना केली को बचाने के लिए बूथ से बाहर निकल आया। वो सीना तानकर स्नाइपर के निशाने के ठीक सामने खड़ा हो गया और चीखते हुए कॉलर से कहने लगा, यह सब मेरी गलती है, असली गुनाहगार मैं हूं, इसलिए केली को नहीं मुझे गोली मारो। तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज आई और स्टुअर्ट जमीन पर गिर पड़ा। उधर जब पुलिस टीम ने रूम 604 का दरवाजा तोड़ा और अंदर गए तो पाया कि कॉलर ने पकड़े जाने के डर से खुद का गला रेत कर अपनी जान ले ली थी। नीचे स्टुअर्ट को जब होश आया तो रेमी और केली उसके पास बैठे थे। रेमी ने उसे बताया कि पुलिस ने उसे कॉलर के निशाने से बचाने के लिए रबर बुलेट मारी थी ताकि वो सुरक्षित नीचे गिरकर कॉलर के निशाने से बाहर हो जाए। स्टुअर्ट ने राहत की सांस ली और केली को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी पुलिस टीम रूम 604 से मिली उस कॉलर की लाश को एक स्ट्रेचर पर स्टुअर्ट के पास लेकर आई। स्टुअर्ट ने जब उस मरे हुए कॉलर की लाश को देखा तो उसके होश उड़ गए। ये वही पिज्जा डिलीवरी वाला था जो सुबह बूथ पर उसे पिज्जा डिलीवर करने आया था। सबको लगा कि कातिल मर चुका है। स्टुअर्ट एम्बुलेंस में लेटा था। एक मेडिकल स्टाफ ने आकर उसे इंजेक्शन लगाया जिससे उसे हल्का सा चक्कर आने लगा और सब धुंधला सा दिखने लगा। तभी एम्बुलेंस के पास एक अनजान आदमी आया। उसने कहा, तुमने फोन पहले ही रख दिया था स्टुअर्ट, मुझे तुम्हें गुड बाय कहने का मौका ही नहीं मिला। मुझे पिज्जा डिलीवरी बॉय के लिए भी अफसोस है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस के वहां आ जाने से मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा ताकि मैं वहां से निकल सकूं। यह सुनकर स्टुअर्ट बुरी तरह चौंक गया क्योंकि यह असली कॉलर की आवाज थी, लेकिन इंजेक्शन की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो ना तो चिल्ला सकता था और ना ही उठ सकता था। असली कॉलर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि अब से तुम अपनी बीवी के लिए, अपने दोस्तों और क्लाइंट के लिए ईमानदार रहोगे, क्योंकि अगर नहीं रहे तो मैं किसी दिन अचानक फिर से तुम्हें कॉल करूंगा। गुड बाय स्टुअर्ट। इतना कहकर असली कॉलर वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।